छोटा से गांव में कैलाश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। कैलाश के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से कैलाश जो पैसे कमाता बेगौरी की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन कैलाश गांव के चौराहे पर बिरयानी बेच रहा था। कैलाश का दोस्त मोहन भी उसके पास खड़ा था। और सुना कैलाश, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें करने लगते हैं। तभी कैलाश का बेटा अर्जुन नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता कैलाश के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। चल, जल्दी चलते हैं। मोहन, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि गौरी को क्या हुआ है। ठीक है कैलाश। कैलाश घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी गौरी चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। कैलाश, अर्जुन का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं गौरी, ऐसा मत कह, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। कैलाश दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी कैलाश के साथ लौटते हैं। कैलाश, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कैलाश, कुछ भी कर, पर देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। कैलाश एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में गौरी को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गौरी की सांसें धीमी होती जा रही थीं। अर्जुन घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी। बस हार मत मानना। अर्जुन रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। कैलाश नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है,